Hello students. So in today's class we will discuss some questions, doubtful questions. Cell the unit of life भी हो सकते हैं. Many student they are asking गोल्गी कॉम्प्लेक्स में यहां से जो वेजिकल एंटर कर रही है, दिस इज सिस फेस. वेजिकल एंटर फ्रॉम सिस फेस एंड वेजिकल्स कम्स आउट फ्रॉम ट्रांस फेस. ऐसा बुक में ऐसा बताया है. देखिए, vesicles mean some round bodies. They may have some protein, lipid, carbohydrate, anything which is going to be modified. Golgi complex they modify substances, बायोमोलिक्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज तैयार होगी, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, they give protein, and those protein they enter into Golgi complex from which side and release from trans site. ओके, ये एक डाउट था. So point number 1, muscles constitute dash weight of the body. ये एक क्वेश्चन है. सेकंड है, मसल डेवलप फ्रॉम डैश जर्म लेयर. कौन सी जर्म लेयर से बनेंगे मसल्स? इन विंटर ADH प्रोडक्शन डैश. ओके, इन विंटर. मसल के प्रॉपर्टीज बताना है. स्ट्रिप्ड ब्रांच मसल्स डैश. स्ट्रिप्ड ब्रांच मसल कहां मिलेंगे आपको? ठीक है. और एक जो है सीलियरी मसल्स बोल के एक क्वेश्चन आया था, सीलियरी मसल्स फाउंड इन बोल के. ये भी जो है बहुत सारे बच्चे डाउट पूछे हैं सीलियरी मसल्स पे. Contraction of the muscle is by contraction of muscle occurs by dash. Myosin filament held by myosin filaments held by
डैश। नेक्स्ट, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन डैश प्रोटीन, ट्रोपोनिन डैश प्रोटीन। देखेंगे कितना चल रहा है आपका माइंड। पॉइंट नंबर 10, ईयर ऑसिकल connected to tympanum, connected to tympanum डैश। चलिए इतने क्वेश्चंस बताना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मसल कंस्टिट्यूट डैश वेट ऑफ द बॉडी। टोटल बॉडी का कितना वेट जो है मसल होगा, 40 to 50%। तो मतलब आपका जो भी टोटल बॉडी वेट है 40 to 50% इज बिकॉज ऑफ मसल्स ओनली। 40 to 50% मसल, 8% बाई योर ब्लड, 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट इज ब्लड। समझ गए, आपके बॉडी वेट सबका कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए 8% बोलता। मैं ऐसा नहीं बोलता ब्लड कितने केजी है बॉडी में, नहीं बोल सकते हम। इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का 8% ब्लड है, मसल 40 to 50% है। मसल डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर, मीसोडर्म जर्म लेयर से बनेगा। मसल डेवलप फ्रॉम मीसोडर्म। देयर आर 3 जर्म लेयर्स इन ह्यूमन, ectoderm, mesoderm, endoderm. To see these germ layer, you have to go for embryonic stage. Which embryonic stage? Gastrula. Immediately after fertilization, what is formed? Zygote. Zygote develop into morula. Morula develop into blastocyst. Blastocyst develop into gastrula. In gastrula, there are 3 germ layer in human: ectoderm, mesoderm, endoderm, from which all the body part develop. तो मसल जो है मीसोडर्म से बनेंगे, कनेक्टिव टिश्यू मीसोडर्म से बनेंगे, बोन्स मीसोडर्म से बनेंगे। ये कुछ चीजें लिखना है, देखो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम मसल और बोन पढ़ते हैं, एवरीवन शुड नो। मसल एंड बोन्स डेवलप फ्रॉम मीसोडर्म, बोन्स भी, बोन्स भी मीसोडर्म से बनेगा, हार्ट भी मीसोडर्म से बनेगा, पढ़े हैं हम। इन विंटर एडीएच प्रोडक्शन, देखो समझ के बोलना है, एग्जाम में जो है ऐसे ही लाइन आएगी कोई गारंटी नहीं है, बट अगर आप समझ के बोलेंगे तो कभी भी क्वेश्चन नहीं होगा रॉन्ग। विंटर सीजन मतलब पर्सन जो है स्वेटिंग नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर स्वेटिंग नहीं हो रही है उसके बॉडी में, सो दैट मीन्स ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड, ही इज हैविंग एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड। दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू रीअब्सॉर्ब वाटर, मोर रीअब्सॉर्प्शन शुड नॉट बी देयर। जो जनरली हम जो पढ़ते हैं, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन सीजन। एडीएच प्रोडक्शन आकर इन समर सीजन, समर सीजन में एडीएच प्रोडक्शन हो रहा है, एंड एडीएच प्रोडक्शन हेल्प इन कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो विंटर सीजन में एडीएच का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाना चाहिए, सप्रेस हो जाना चाहिए, सप्रेस्ड। दैट्स व्हाई in winter season volume of the urine increases, volume of the urine increases in winter due to suppressed production of ADH। वही समर सीजन में देखिए वॉल्यूम ऑफ द यूरिन डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज मोर ADH प्रोडक्शन, मोर रीअब्सॉर्प्शन। मसल प्रॉपर्टीज, दो चीजें बताना है एक्चुअली, यहां पे 2 क्वेश्चंस हैं। मसल में कौन से प्रॉपर्टी हैं, न्यूरॉन्स में कौन से प्रॉपर्टीज हैं। मसल में है एलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, यस, और क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी, एलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी। लेकिन मसल में कंडक्टिविटी नहीं है।
कंडक्टिविटी नहीं है, मतलब एक मसल से इंफॉर्मेशन दूसरे मसल को नहीं जाता, लेकिन न्यूरॉन्स में कंडक्टिविटी है। तो मसल प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी, मसल कैन एक्सटेंड, इंक्रीजेस इन साइज भी हो सकते हैं मसल, एक्सटेंड भी हो सकते हैं, एलास्टिसिटी होती है मसल में, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी होती है मसल में, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब लेंथनिंग ऑफ द मसल, अगर मसल लेंथ इंक्रीजेस तो एक्सटेंसिबिलिटी बोलेंगे, एलास्टिसिटी भी बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी मतलब मसल शॉर्टेनिंग बोलेंगे, मसल शॉर्टेनिंग। स्ट्रिप्ड ब्रांच मसल, there are two types of muscle which are stripped. One is a skeletal muscle, one is cardiac muscle. Skeletal muscles are also stripped, cardiac muscle also stripped, but the difference is cardiac muscles are branched. तो कार्डियक मसल जो है स्ट्रिप भी हैं, ब्रांच भी हैं, कार्डियक मसल। सीलियरी मसल, कई बच्चे क्या समझे, सीलिया फाउंड इन, क्वेश्चन सीलिया फाउंड इन है, सीलिया फाउंड इन बोल तो एफटीबी, फेलोपियन ट्यूब में, ट्रैकिया में, ब्रोंकियोल्स में, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है सीलिया फाउंड इन, यहां पे क्वेश्चन है सीलियरी मसल फाउंड इन, सीलियरी मसल फाउंड इन आईज। अभी मैं बताता हूं कैसे होते हैं सीलियरी मसल्स। ओके, आईज टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में, बट सीलिया और सीलियरी मसल में डिफरेंस है, वहां पे कंफ्यूज हुए बच्चे। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑकर्स बाय, it is the coordination of both actin and myosin. एक्टिन के स्लाइडिंग हो रही है ओवर द मायोसिन फिलामेंट एंड मायोसिन इज पुलिंग एक्टिन फिलामेंट। कई बच्चे बोल रहे सर एक्टिन ही लिखेंगे आंसर, कुछ बच्चे बोलेंगे सिर्फ मायोसिन ही लिखेंगे, दोनों का रोल है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल में एक्टिन फिलामेंट्स को कौन पुल कर रहे हैं, इनर साइड, मायोसिन इज पुलिंग, एंड शॉर्टेनिंग ऑफ द सार्कोमियर इज ड्यू टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। तो इसका मतलब हो गया एक्टोमायोसिन बोलेंगे, एक्टोमायोसिन, एक्टोमायोसिन। मायोसिन फिलामेंट हेल्ड बाई, मायोसिन फिलामेंट को होल्ड करके रखने के लिए यम लाइन है, जैसे एक्टिन फिलामेंट्स को होल्ड करके रखने के लिए जेड लाइन है, लाइक दैट actin filaments are connected to Z line, myosin filament are connected to YAM line. So many students they ask YAM line because in the diagram YAM line is not given. बुक में डायग्राम में यम लाइन लेबल नहीं किया है, लेकिन यम लाइन का फंक्शन क्या है? यम स्टैंड फॉर मायोसिन, इट हेल्प इन होल्डिंग द मायोसिन फिलामेंट टुगेदर। ट्रोपोनिन डैश प्रोटीन, वेदर शुड आई राइट सिंपल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन? ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, सिंपल नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज हैविंग 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट्स हैं। हाँ, नेक्स्ट है ईयर ऑसिकल कनेक्टेड टू टिम्पैनम, देर आर 3 ईयर ऑसिकल्स, मैलस, इंकस, स्टेप्स। क्वेश्चन क्या है? टिम्पैनम से कनेक्टेड मैलस है, टिम्पैनम से। एक्चुअली जो ऑर्डर है मैलस, इंकस, स्टेप्स, ये अरेंजमेंट आउटर साइड से इनर साइड है। अगर एग्जाम में इनर साइड से आउटर साइड पूछेंगे, स्टेप्स, इंकस, मैलस बोलेंगे, तो टिम्पैनम के बाद होगी मैलस, तो मैलस आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए सीलियरी मसल समझाना होगा ना आपको, सीलियरी मसल्स। व्हेन यू रीड आईज टॉपिक, आईज वाली टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, देखिए आईज वाली टॉपिक में आईज के 3 लेयर होते, स्क्लीरा, कोरॉइड, रेटिना। तो कोरॉइड बोल के सेकेंड लेयर है आईज में, कोरॉइड, फ्रॉम द कोरॉइड अराइजेस ए मसल कॉल्ड
सीलियरी मसल, इसी को बोलते हैं सीलियरी मसल। एक मसल का नाम है भाई सीलियरी मसल। कौन से लेयर से निकल रही है? आइस के 3 लेयर होते हैं, सेकेंड लेयर का नाम है कोरॉइड। अभी वो आइस के डिटेल बाद में पढ़ेंगे, बस आप सीलियरी मसल समझ लो। आइस में सेकेंड लेयर नेम क्या है? कोरॉइड। फ्रॉम द कोरॉइड देयर इज ए मसल एक्सटेंशन कॉल्ड सीलियरी बॉडी बोलो या सीलियरी मसल, बोथ आर करेक्ट। ओके, सीलियरी मसल। एंड दी सीलियरी मसल आर कनेक्टेड टू लेंस। यहां पर है लेंस। लेंस अब क्या कर सकते हैं? देखिए मसल क्या कर सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मसल एक्सटेंसिबिलिटी कर सकते हैं। दैट मीन्स मसल्स आर इलास्टिक। दैट मीन्स दीज मसल्स कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप्स। मसल चेंज कर सकते हैं अपना शेप। बिकॉज ऑफ दैट समटाइम लेंस का पोजीशन बदलते चले जाता है ना। समटाइम लेंस कम क्लोजर टू आउटर सरफेस ऑफ द आई, समटाइम क्लोजर टू इनर सरफेस ऑफ द आई। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेंस भी मूव होगा ना। ठीक है, क्लियर है? शायद फिजिक्स में पढ़ेंगे आप फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पढ़ेंगे ना। वो फोकल लेंथ एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? लेंस का शेप बदलना पड़ता है। एंड दैट लेंस शेप चेंजेस बिकॉज ऑफ सीलियरी मसल और सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी बोलेंगे। ठीक है, ये है यहां पे सीलियरी मसल। सीलिया अलग, ये सीलियरी मसल है। ठीक है, चलिए और क्या बताना था? यम लाइन भी देख लो। सो यम लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, दीज आर द जेड लाइन्स, जेड लाइन, एंड दीज आर द एक्टिन फिलामेंट्स। राइट, एक्टिन फिलामेंट्स है। एंड हियर यम लाइन, ये मायोसिन फिलामेंट है। These myosin filament, how they are held in correct position? Myosin, how they are held? By means of an imaginary line यहां पर, this is called यम line। यही यम line है, लेकिन डायग्राम में नहीं दिया है बुक में। एक इमेजिनरी लाइन है which help in holding myosin filament correct in position because of यम line बोलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अच्छा है फ्रॉम द एक्सक्रीशन चैप्टर। यहां पर देखिए, यहां पे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स आर गिवन 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट्स आर गिवन। इनको रीअरेंज करना है। ये पेज नंबर 182 पे है मॉड्यूल में, पेज नंबर 182। पेज नंबर 182 पे है। फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, excess loss of water from the body। नेक्स्ट सेकंड दिया है हाइपोथैलेमस। थर्ड दिया है आस्मोरेसेप्टर। फोर्थ दिया है एडीएच। फिफ्थ दिया है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। देन वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी, water reabsorption from DCT and collecting tubule। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। इसको रीअरेंज करना है। व्हाट शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल
ये क्या बताना चाह रहा है ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है आपको एडीएच का मैकेनिज्म क्या है, एडीएच का मैकेनिज्म। थ्रू दिस क्वेश्चन यू कैन लर्न एडीएच रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर ऑकर फ्रॉम द बॉडी, पहले फर्स्ट लिख दिया मैं। एंड देन ऑस्मो रेसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड। ऑस्मो रेसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, दे डिटेक्ट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, राइट। समटाइम बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज है, समटाइम डिक्रीज है। सिचुएशन में दे रहा हूं, विंटर सीजन में ऑस्मो रेसेप्टर एक्टिवेट होंगे या सप्रेस होंगे? विंटर सीजन में ऑस्मो रेसेप्टर सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एक्सेस लॉस हो रहा है वाटर, मतलब समर सीजन होगा, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो osmoreceptor activated, that means after 1/3 should be there. After osmoreceptor, hypothalamus is activated, and hypothalamus activate neurohypophysis to release ADH, and then ADH reabsorb water from DCT and collecting duct, and this result in prevention of diuresis. This is the arrangement. आया समझ में? मॉड्यूल है सबके पास? ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, सेम पेज पे 182 पेज पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ड्यूरिंग हीमोडायलाइसिस प्रोसेस, हीमोडायलाइसिस, और एक चीज यहां पे, हीमोडायलाइसिस वर्कशीट में हम पेरिटोनियल डायलाइसिस भी दिए थे वर्सेस पेरिटोनियल डायलाइसिस, ठीक है। पेरिटोनियल डायलाइसिस, हीमो, देखो पेरिटोनियल डायलाइसिस बुक में नहीं था, फिर क्वेश्चन क्यों आया? एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस क्या होते हैं? एलिमिनेशन से करना होता है, एंड देयर नंबर इज आइदर 1 और 2। एंड ये पेरिटोनियल डायलाइसिस वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे, एलिमिनेशन करके कर सकते थे। एंड प्रिपेयर जो भी करें क्वेश्चन, वो यही माइंडसेट से प्रिपेयर करें, स्टूडेंट शुड डू एलिमिनेशन। हीमोडायलाइसिस को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। पेरिटोनियल डायलाइसिस को नहीं बोलते आर्टिफिशियल किडनी। पेरिटोनियल रेफर्स टू पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब इनर लाइनिंग ऑफ अब्डोमेन, इनर लाइनिंग ऑफ अब्डोमेन। सो अब्डोमेन, जब अब्डोमेन की वॉल कट करेंगे ना, तो उसके नीचे और एक वॉल होगी। फर्स्ट लेयर हटाने के बाद सेकेंड लेयर को बोलते हैं पेरिटोनियम। ओके, मतलब पेशेंट का ये आउटर अब्डोमिनल वॉल है, ये पेशेंट का इनर अब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। तो ये दोनों वॉल के बीच में जो स्पेस है ना, दैट स्पेस इज फिल्ड विथ डायलाइसिंग फ्लूइड। यहां पर एक कैथेटर लगा देंगे, एक टैप लगा देंगे, एक टैप लगा दो। तो यहां से पेशेंट के बॉडी में डायलाइसिस फ्लूइड इंट्रोड्यूस करेंगे इन बिटवीन आउटर अब्डोमिनल वॉल एंड इनर अब्डोमिनल वॉल। टैप नहीं बोलना चाहिए मेडिकल लैंग्वेज में, कैथेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथेटर, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं मैं। कैथेटर भी वही काम करता है। कैथेटर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग फ्लूइड, फ्लूइड इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहा है। ओके, समझने आया तो बस है कॉन्सेप्ट। या आउटर अब्डोमिनल वॉल है, ये इनर अब्डोमिनल वॉल है, पेरिटोनियम, दोनों के बीच में लगा दिए हम डायलाइसिस फ्लूइड, राइट।
अब पेशेंट के बॉडी में जो भी यूरिया है, ऑल दैट यूरिया कम्स इनटू डायलाइसिंग फ्लूइड बाय क्रॉसिंग पेरिटोनियम. नो नीड टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट. हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है नहीं है. जस्ट पेशेंट खुद डायलाइसिस फ्लूइड इंट्रोड्यूस कर सकता है अपने एब्डोमिनल वॉल से, फिर डायलाइसिस होगा एंड आफ्टर 4-5 आवर्स फिर वो फ्लूइड निकाल देंगे, फ्रेश फ्लूइड अगर अंदर फिर डाल देंगे, तो यूरिया ऐसे निकल के आ जाएगा पेरिटोनियम को क्रॉस करके. ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस. इट इज ए कंटिन्यूअस डायलाइसिस. इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बिकॉज अलग से 1 वीक में वंस मैं बोला था हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है पेशेंट को. आप ऐसे भी सोच सकते थे ना वर्कशीट करते वक्त, कंटिन्यूअस डायलिसिस. हीमोडायलिसिस तो नहीं हो सकता कंटिन्यूअस, क्योंकि वंस इन ए वीक बोला था मैं, राइट? अगर आप ये मेंटालिटी के साथ रहेंगे कि बुक में रहा तो मैं आंसर लिखूंगा वरना नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा मुश्किल है 10 क्वेश्चंस करना. 10 क्वेश्चन करना मुश्किल है. 80 क्वेश्चन कर पाएंगे, 10 नहीं कर पाएंगे. अगर वो 10 क्वेश्चंस भी करना चाह रहे हैं आप, तो ये मेंटालिटी के साथ रेडी रहो कि 10 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन एग्जाम विच आर मे बी कंटेंट आउट ऑफ द बुक विच रिक्वायर एलिमिनेशन. 10 मैं चुप डराने के लिए बोल रहा हूँ, तो ज्यादा नहीं रहता, मैं डराने के लिए बोल रहा हूँ. लेकिन रेडी रहना, हम एलिमिनेशन करना. एलिमिनेशन अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा आंसर. बच्चों को क्या है, एडीएच का फंक्शन क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ना एग्जाम में. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएच? वहां पे 4 स्टेटमेंट्स होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ एडीएच? इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे. एलिमिनेशन करना, जहां पे नहीं समझने आ रहा आपको कुछ भी, एलिमिनेशन करना, आंसर निकल के आता. ओके, पेरिटोनियम डायलिसिस is also called continuous dialysis because patient himself is doing dialysis, himself कर रहा है dialysis, and dialysis fluid is equal to plasma minus क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट. चलिए आ जाइए क्वेश्चन करके बताओ. 182 क्वेश्चन नंबर 17. ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी, एंटीकोगुलेंट इज एडेड, हेपारिन. ये फर्स्ट आएगा. उसके बाद ब्लड इज पास थ्रू, थर्ड पॉइंट, ब्लड इज पास थ्रू ए सेलोफेन, पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब बाथिंग इन डायलाइसिस फ्लूइड. वो बताया था देखो मैं, ये डायलाइसिस चेंबर, उसके अंदर ऐसे कॉइल ट्यूब थी, है ना. इसके ये सेलोफेन, ये कॉइल ट्यूब ही सेलोफेन ट्यूब, कॉइल ट्यूब इज सेलोफेन ट्यूब विच इज सराउंडेड बाई डायलाइसिस फ्लूइड. सो ये पेशेंट का ब्लड कहां पर है, सेलोफेन ट्यूब में है. सो सेलोफेन ट्यूब इज पोरस which allow some of the nitrogenous waste from the blood of the patient to move in dialysis fluid. अच्छा, डायलिसिस फ्लूइड में पहले से यूरिया क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर पहले से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड में अगर यूरिया रहेगा ना, तो वो यूरिया फिर पेशेंट के ब्लड में चला जाएगा. ऑलरेडी उसके किडनी फेल हैं, और कितना फेल कराएंगे उससे. फिर क्या करना है, फिर सेकंड स्टेटमेंट आएगा, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, और लास्ट में ब्लड इज मिक्स विथ एंटी हेपारिन एंड पास्ड इनटू वेन. ठीक है. रास के अपोजिट में काम करने वाला कौन, रास के अपोजिट में काम करने वाला एएनएफ. सपोज एक क्वेश्चन बन गया, इफ देर इज हाई ब्लड प्रेशर
and the person is pumping blood very effectively from the heart, and large quantities of blood is pumped with high blood pressure, and the glomerular filtration rate is very high, that time patient releases renin or ANF. ANF, ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर कम कराओ, और ब्लड प्रेशर कम कराने के लिए ANF है। ठीक है। और एक बात बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि बायो पूरा मेमोरी बेस्ड है, गलत सोच रहे हैं। समझना है, कुछ टॉपिक समझने के, फिजियोलॉजी पूरा समझना है, प्लांट फिजियोलॉजी समझना है, कुछ टॉपिक याद रखने के भी हैं, मानता हूं मैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, दोस टॉपिक्स रिक्वायर जस्ट मेमोरी। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बिल्कुल लाइट नहीं लेना। 99% चांसेस है क्वेश्चन आने के, और 90% रॉन्ग करने के भी चांसेस हैं, क्योंकि क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका, तब मिस्टेक नहीं होगा। रीड, और जब भी आपको और एक बार रिवाइज करना है तो ऐसे डिफिकल्ट बोलेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है साइटोप्लाज्म इन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म इज फ्लोइंग इनसाइड द सेल, राइट? सो साइटोप्लाज्म जेल लाइक होता है, जेल लाइक होता है, एंड इट इज फ्लोइंग इनसाइड द सेल। इट इज amoeba shows cytoplasmic streaming and help in formation of pseudopodia। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन आकर बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। फर्स्ट अमोएबा इज लाइक दिस, पहले अमोएबा ऐसा होगा, फिर इससे आउटग्रोथ निकलना शुरू हो जाता है, एंड दीज आउटग्रोथ्स आर फॉर्म ड्यू टू साइटोप्लाज्म फ्लो। साइटोप्लाज्म ऐसा फ्लो हो रहा है, फ्लो होने को क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, यूकैरियोट का कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पेज नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 6। Identify the muscle which represent the following characteristic and choose the correct option accordingly। मतलब two functions are given, you have to identify the muscle name। Transportation of food through digestive tract, which muscle is helping for transportation of food? और पेरिस्टालसिस करने वाले मसल्स कौन से? कार्डियक मसल लेते हैं क्या? आंसर नहीं लेते हैं ना। स्केलेटल मसल लेते हैं? आंसर नहीं लेते। स्मूथ मसल, अब स्मूथ मसल नहीं है बुक में, विसरल मसल इज इक्वल टू स्मूथ मसल। सही है, ओके। एक है ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 213 पे जाइए, 213, पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 213 पे है, देखिए। H zone is due to, अब ये क्वेश्चन कैसा है देखिए। दिस क्वेश्चन कैन बी डन ओनली बाय एलिमिनेशन। कर लो, देखेंगे। Extension of myosin filament, whether H zone is extension of myosin। यहां पर कुछ मायोसिन है, यह है H zone, ठीक है।
वेदर एक्सटेंशन है ये, एक्सटेंशन मतलब क्या, एक्टिन का एक्सटेंशन है यहां पर, एक्टिन्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम जेड लाइन, मायोसिन का एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन मतलब आउटग्रोथ, वेदर मायोसिन इज एन आउटग्रोथ, नो, मायोसिन आर प्रेजेंट इन हेचोजोन बट मायोसिन एक्सटेंशन नहीं है वो, फर्स्ट ऑप्शन कट। सेकेंड, द एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल तो कंपलसरी है स्केलेटल मसल, मायोफाइब्रिल तो इनको बोलते हैं पैरेलली अरेंज्ड प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स आल्सो कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, दे आर प्रेजेंट इन ऑल स्केलेटल मसल, एब्सेंस नहीं, वो भी कट कर देना चाहिए, मायोफाइब्रिल का रोल ही नहीं है इधर हेचोजोन में। अब देखो सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट मतलब ये मायोसिन ये मायोसिन, ये बीच के बिटवीन मायोसिन मतलब यही होगा ना, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन नहीं लेना, बिटवीन मायोसिन नहीं, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ एक्सटेंशन की वजह से, दूसरा ऑप्शन रॉन्ग हुआ बिकॉज मायोफाइब्रिल इज प्रेजेंट इन ऑल स्केलेटल मसल्स, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बिकॉज सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन बोला है, बिटवीन मायोसिन नहीं, बिटवीन मायोसिन बोल सकता हूं क्या मैं, बिटवीन मायोसिन मतलब फर्स्ट मायोसिन ये सेकंड मायोसिन दोनों के बीच में रहता क्या हेचोजोन, नहीं, अब बचा एक ही ऑप्शन, वही राइट हो सकता है, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, between actin filament extending through myosin filament, पेज नंबर 214 पर एक क्वेश्चन है देखिए, नंबर 8, which of the following is not a function of skeletal muscle, not a function of skeletal system, sorry, not a function of skeletal system, out of x pair of ribs in human, x पेयर कितने पेयर हैं रिब्स के, x12 पेयर ही होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 214 पे 14th क्वेश्चन,